जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज भी और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या निकल कर आती है। तब तक आप अपने बारे में भी ध्यान कीजिए और अपने पार्टनर का, दोनों का आपको साथ में ध्यान करना है। ठीक है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अपने पार्टनर का और अपना दोनों का ध्यान करना है आपको। ठीक है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। इनकी एनर्जीज बताइए माँ मुझे। जय माँ काली की एनर्जीज बताइए माँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जीज क्या है इनके बारे में बताइए, क्योंकि आज अमावस्या है तो दोनों लोगों का हम बता देते हैं। जो भी एनर्जीज आती है माँ मुझे बताइए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। सबसे पहले तो यहाँ ये कर्क राशि बनकर आई है, यानी कि आप में से कई लोगों की जो राशियां हैं वो कर्क है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशन की आई है। एक ऐसी इच्छा जो आप किसी भी कीमत पर एनी हाउ अपनी पूरी करना ही चाहते हो। ठीक है। आप वैक्स देख सकते हो। स्टार्टिंग में जब हम इच्छा की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से एक होता है ना बॉन्ड बनाने वाला, यानी कि वैक्स जो यहाँ आ रहा है आप देख सकते हो कैसे पहले एक तरफ गया फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। तो यहाँ आपके मन में भी कंफ्यूजन है कि आपको जो आप ईश्वर से मांगते हो, जो आप ईश्वर के आगे इतने टाइम से बोल रहे हो, तो अब आपके मन में भी डाउट आ चुका है इस चीज़ को लेकर कि क्या आपको सच में वो सारी चीज़ें चाहिए जो आप ईश्वर से बार बार मांग रहे हो, बार बार अपनी इच्छा बोल रहे हो। ये एनर्जी जो है यहाँ निकल कर आई है। कर्क राशि मैंने आप लोगों को बताया है और यहाँ पर नंबर 7 बनकर आया है, इसी के साथ नंबर 3 और 7 ये आप लोगों से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है। एक वाइब्रेशन जो यहाँ मुझे रिसीव हुई है कि आप में से कई लोगों का अपर बॉडी में पेन है। अपर बॉडी काफ़ी पेन कर रही है आप लोगों की। आप में से कुछ ना कुछ ऐसे हैं जिनका ये जो मतलब अपर बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा बचो और इस चीज़ को सावधान रहो। डॉक्टर को अपना दिखाओ, मेडिकल एडवाइस लो जो ज़रूरी है। ऐसे ही एवं कुछ भी गोलियां लेकर, पेन किलर वगैरह उन सब चीज़ों से अपने आप को ट्रीट मत करो। ये यहाँ एडवाइस प्लस वार्निंग दोनों चीज़ें निकल कर आई है, क्योंकि यहाँ निकला है कि आपको किसी की सलाह लेनी ही पड़ेगी अपनी मेडिकल कंडीशन में। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ यहाँ पर नंबर 5 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है। ये कुछ नंबर्स जो निकले हैं आप लोगों को लेकर। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ ये एनर्जी यहाँ ये भी निकली है कि आप रिसेंटली आपने मन में ठान लिया है कि अब मुझे इस इंसान का इंतज़ार नहीं करना है और अब मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी। बट अब ये आपके मतलब एक होता है ना कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। आप कोशिश कर रहे हो, आपका कंटिन्यू ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि नहीं मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को हील करना है और इस इंसान को भूल कर ही रहना है। बट आपके लिए ये जो कंडीशन है, जितना आप इसे भूलने की कोशिश कर रहे हो ना, आप उतना ही इसके क्लोज जा रहे हो। आपको सपने में भी नज़र आता होगा या नज़र आती होगी। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं बताऊं कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा ज़रूर। ये अर्जेंट सडनली यूनिवर्स का अचानक से मैं एनर्जीज आपकी निकाल रही हूँ, लेकिन यहाँ एक जो वाइब्रेशन, जो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि आप लोगों का रिश्ता पूरा होगा ज़रूर। देखो कई लोगों का जो है रिश्ता मैं बता देती हूँ कि आने वाले 6 महीने और किसी का आने वाले 9 महीने में पूरा हो, क्योंकि सब अलग अलग है सबका टाइम। तो इसलिए टाइमिंग्स सबका रिलेशन अलग है, तो सबकी रीडिंग्स का जो टाइम है, सबका जो रीयूनियन का टाइम है वो भी अलग है। एक एनर्जी मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूंगी कि स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस ये है कि आपके ऊपर भी किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब नज़र दोष ज़्यादा नज़र आया। मैं काले जादू की बात नहीं करूंगी, लेकिन नज़र दोष कि आपको नज़र लगी हुई है इस वक्त। तो ये अच्छा है, आज अमावस्या भी है, तो इन सब चीज़ों के थोड़ा टोना टोटका, मतलब जैसे नमक उतार लेना अपने सर के ऊपर से या नींबू उतार लेना, ये चीज़ें तुम करो तुम्हें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नज़र दोष काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाया गया है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचो और खुद को पॉजिटिव रखो, क्योंकि यहाँ एक एनर्जी हार्ट ब्रेक की भी निकल कर आई है। आप कोशिश कर रहे हो दूर जाने की, लेकिन आप इस बात से परेशान हो कि मैं तो कोशिश तो दूर जाने की है, लेकिन मैं बार बार इसके पास क्यों पहुंच जाता हूँ, बार बार आपको उनका नाम दिखना
कहीं भी, या कुछ ऐसा एक होता है ना कि उनके नाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिखने कि आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, कहीं मैं आगे निकल कर गलती ना कर दूं। तो आप एक मतलब एक डर वाली वाइब्रेशंस कह लो कि आपके अंदर इस चीज़ का डर भी है कि अगर आप आगे निकल गए तो क्या पता वो वापस आ जाए, और फिर मतलब होता है ना कि फिर वो आपको रोके। तो एक आप उस चीज़ के ब्लंडर में नहीं फंसना चाहते बिल्कुल भी, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप मूव ऑन की एनर्जी में हो, ये चीज़ कंफर्म है। या वो अलग बात है कि आप नहीं कर पा रहे हो, बट आप एनर्जीज में हो, आप चाहते हो, आप अंदर से चाहते हो कि नहीं, अब मुझे ये जो झंझट है, ये जो ड्रामा है, इसमें नहीं रहना। लेकिन आपके अभी जो मैं बोलूँ तो आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो रही हैं, आपके इमोशंस आपके हाथ में नहीं है। एक होता है ना कि हमारे खुद की ही जो बॉडी है या खुद की ही सोल है, वो खुद की सगी नहीं हो रही है। तो उस तरीके की एनर्जीज आपके साथ यहाँ निकल कर आ रही है। इसी के साथ लेटर पी, लेटर एस, इनिशियल्स बता रही हूँ, ठीक है। पी है, एस है, सी है, और यहाँ पर बात करूँ तो एच है और लेटर डी भी है। ये कुछ लेटर्स हैं जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो इस नाम से होगा ही, ठीक है। और इसी के साथ एक और लेटर बनकर आया है यहाँ पर, लेटर डी। अच्छा, यहाँ एक स्टार बना है, तो आप थोड़ा सा होप रखो, ठीक है। उम्मीद मत खो, होप रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा फोकस इसी इंसान के ऊपर लगाओ। साइड बाय साइड रख के अपने काम भी करो और होप भी रखो, जो ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर तो ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, अदरवाइज आगे जो सिचुएशन मुझे नज़र आई है, प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि अगर अभी से ही प्रिकॉशंस ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ऐसा मत कहना कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे खुद को हील करके, ये चीज़ें नहीं, ये गलत थॉट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ कि लास्ट रिसेंटली आपको कोई सपने में ईश्वर की परछाई नज़र आई होगी, लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट नाइट में आपको कोई ना कोई ऐसे, जिनको भी आप मानते हो, ईश्वर की परछाई आपको नज़र आई होगी, और एक बुरी नज़र आप लोगों के ऊपर ज़रूर है। ये तीसरी बार मैं कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि निकल रही है, और अगर बार बार आ रही है तो इसका मतलब मेरा काम है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं इस चीज़ को, और आप लोगों को बताऊँ कि हाँ, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको आगे नहीं देखना चाहती। प्यार के मामले में नहीं, हर कंडीशन में आपको किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े किसी भी तरीके से। क्योंकि नज़र दोष के साथ आप में से 40% लोग ऐसे होंगे, देखो एहसास हो जाता है जब हम किसी गलत शक्ति के उसमें होते हैं, घेरे में, तो एहसास हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों की एनर्जीज जो है ये निकल कर आ रही हैं। इसी के साथ एक और राशि यहाँ निकल कर आई है, मिथुन है। और राशियाँ मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कर्क मैं बता चुकी हूँ, कर्क, मिथुन, सिंह राशि है, और मीन राशि है। इसी के साथ यहाँ पर मेष राशि भी निकल कर आई है। ये कुछ राशियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा एक चीज़ बताऊँ, यहाँ 222 की एनर्जीज है, यानी कि इमोशनली ब्रेकडाउन। 222 यहाँ निकल कर आया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, एंजल नंबर भी नज़र आ सकता है आप लोगों को। 222 की वाइब्रेशंस, यानी कि चंद्रमा, और यानी कि इमोशंस को लेकर कमज़ोर होना आप लोगों का, तो बैलेंस नहीं है। ये चीज़ें पहले ही कही थी कि आप कोशिश कर रहे हो, बट आपके अभी इतनी पावर, इतना स्ट्रांग आप नहीं हुए हो कि वो चीज़ें जो हैं आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज, आप लोगों की करंट एनर्जीज। अब आपके पार्टनर्स की तरफ चलेंगे। मैं तब तक ये पानी चेंज कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने चेंज कर लिया है, तो आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज देखेंगे अमावस्या के दिन। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया आप लोगों ने, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अच्छा, आपके पार्टनर्स कभी एक स्टेटमेंट पर रुके नहीं, है ना, आपको गोल गोल घुमाया है इन्होंने, आपके साथ एक तरीके से बोले तो आपको ऐसा महसूस होगा कई बार कि मेरे साथ तो ये खिलवाड़ कर रहा है इंसान। वैसे महसूस हुआ होगा ना कि ये इंसान तो खिलवाड़ करता है, ये इमोशनली मुझे नहीं समझता, क्योंकि ऐसी ही जो जो सिचुएशन इसकी एक टाइम पर, मतलब जो परिस्थिति इसने आपको दिखाई थी, आपको शो की थी इसने, थी ये इंसान अब खुद फेस कर रहा है।
खुद इसकी उस तरीके से कंडीशन भगवान ने क्रिएट की है। आप ये भगवान का चमत्कार ही मानिए। देखिए आप फ्लेम देख सकते हो, है ना, किस तरीके से बेचैन है, किस तरीके से बेताब है, क्योंकि इसने जो आपको दिया वो होता है ना कि जैसा बीज बोते हैं वैसा फल पाते हैं। तो सेम सिचुएशन इसकी है। आप बिल्कुल फ्लेम को देखिए किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से इशारे कर रही है कि मैं परेशान हूँ, मुझको इस परेशानी से निकालो। तो वही एनर्जीज यहाँ भी निकल कर आ रही है, फ्लेम भी और वैक्स के थ्रू भी, कि ये अपने जीवन में स्टेबल नहीं है अभी तक भी। ये सिर्फ मेंटल पीस ढूंढता है हर जगह। इसे लगता है कि इस इंसान के पास नहीं, इस इंसान के पास मिलेगा, इसके पास नहीं, इसके पास मिलेगा। लेकिन ये इसको ये नहीं अभी तक समझ आया कि जो इस इंसान इसने खो दिया है वही इसका सच्चा साथी था। लेटर वी यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है। लेटर वी आप लोगों से कनेक्ट हो सकता है। वी फॉर वैन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेटर वी। ओके, इसी के साथ मुझे नंबर 9 यहाँ निकल कर आया है। नंबर 9 है, नंबर 11 है, नंबर 9 11। इसने आपको परेशान किया था, एग्जैक्ट वही सेम कंडीशन इसकी अब हो रही है। आप बिल्कुल फ्लेम को दोबारा देखो, कंडीशन देख रहे हो ना कैसी हो रही है। तो इसने जैसा आपको दिया वैसा ही इसने पाया है और वैसे ही इसकी कंडीशन है। ये अपने जीवन में स्थिर नहीं है और ना ही आगे चलकर कभी इसे, आने वाले 1 साल इसके जीवन के बहुत ज़्यादा टफ है। इसी के साथ एक एनर्जी मुझे यहाँ भी ये रिसीव हुई है। आप ये सॉरी मैं बताती हूँ, पहले पूरी बात कर देती हूँ। एक एनर्जी यहाँ ये भी रिसीव हुई है कि रिसेंटली आपके पार्टनर्स को कोई ना कोई ऐसी चोट का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो चोट ज़्यादा निकली है, तो ये हो सकता है, ये किसी भी प्रकार की चोट हो सकती है। अभी ये बिल्कुल पेन में है बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हो आप, कभी ऐसा आपने ये चीज़ें नोट की हैं? नोट किया करो, जब रीडिंग्स होती है ना तो नोट किया करो किस तरीके से जैसे मछली टाइप नहीं होता, मतलब मछली समझो आप, कि उसे पानी से निकाल दो तो वो किस तरीके से परेशान होता है। एनर्जीज जो है आपके पार्टनर्स की निकल रही है, तो मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। और ये देखो मैं एक चीज़ बोलूँ, ये बुरा नहीं कि अच्छा है कि एटलीस्ट जब सामने वाले आने वाले 15 दिनों में आपके पार्टनर की जो अकड़ है ना वो टूट जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रांग है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने भी, मतलब नॉर्मल एनर्जीज नहीं निकल रही हैं आज की, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हैवी, स्ट्रांग, पावरफुल। चीज़ तो मैंने आपकी भी निकाली थी, आपके साथ हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ ना। ये देख रहे हो आप, ये सब माँ का आशीर्वाद है कि ये जो इसके साथ घटित हो रहा है। आप ये फ्लेम के बीच से माँ को देखे, कितने प्यारे और अच्छे तरीके से देखो, चीज़ें शांत हुई, काम हुई जैसे ही माँ का नाम लिया। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पार्टनर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, ये कीजिए, लेकिन नहीं, कभी कभी चीज़ों का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एहसास नहीं होगा तब तक कुछ बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस माँ पर विश्वास रखो कि माँ आप जो भी करेंगी वो अच्छा ही करेंगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं इनका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक जो है। कई लोगों का तो देखो कार्मिक अब रोज अलग अलग लोग होते हैं, कभी किसी की एनर्जी पिक होती है, कभी किसी की। तो आपको सिर्फ एक ही काम जो मैंने बताया कि सिर्फ माँ पर विश्वास। दूसरा, आप लोगों के पार्टनर्स का जो कार्मिक साइकिल है वो काफ़ी लेवल पर, एक होता है ना पीक पर चले जाना, एक होता है कि स्टार्ट हुआ है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, एक पीक पर है और एंड होने के करीब है आप लोगों के पार्टनर्स का कार्मिक साइकिल। तो जब एक बंदा कार्मिक साइकिल फेस करता है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने सारे रिश्तों से दूर चला जाता है। अकेला होगा तभी तो उसे एहसास होगा। तो इसीलिए तो आज की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग और मतलब अनएक्सपेक्टेड रीडिंग निकली है आज की। यहाँ ये ज़रूर कंफर्म हुई है कि आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से, देखो मिलन नहीं हुआ आप लोगों का, लेकिन पास्ट लाइफ से एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे ही घूम रहे हो। कभी पिछले लास्ट में वो आपके पीछे थे, इस बार आप उनके पीछे हो। इसी तरीके से जो है जीवन आपका जा रहा है। एक मिलन, एक प्रॉपर जो एंड होता है ना संसारिक जीवन का, वो आप लोगों के साथ अभी तक नहीं हुआ। यहाँ लेटर सी है, लेटर के है, ओके। नंबर 2 रिफ्लेक्ट हुआ है मुझे, नंबर 6 है, नंबर 11 बता चुकी हूँ, नंबर 9, नंबर 7 यहाँ भी है, नंबर 27 भी है। इसी के साथ यहाँ 666 की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है और नंबर 20। राशि की बात करूँ तो कन्या राशि है,
सिंह राशि है, तुला है, वृश्चिक है, मिथुन है और एक और राशि है यहाँ पर, ये मेष राशि। ठीक है, तो ये राशियां हैं। कुछ हाईलाइटेड चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। आप भी ध्यान रखो अपना, और आपके पार्टनर्स का ध्यान रखेंगे भगवान, क्योंकि कुछ चीज़ें रियलाइज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और 15 अक्टूबर तक हर प्रकार की जो रीडिंग्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। कि मैसेज ना करें पर्सनल रीडिंग के लिए, टेम्परेरी क्लोज कर दिया मैंने, क्योंकि नवरात्रि मुझे भी मनाने हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मैं चलती हूँ। आपसे भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखो। माँ हमेशा आप लोगों के साथ है। जय माँ काली।